आज अपन HTML के अंदर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। HTML के अंदर जो लिस्ट होती है वह दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, जो डेटा होते हैं वो ऑर्डर के क्रम में होता है, यानी एक दो तीन चार पाँच छः ऑर्डर के क्रम में न्यूमेरिक में हो सकते हैं। या फिर आप अल्फा भी बोल सकते हैं, अल्फा में जैसे छोटी ABCD हो गई, ABCD हो गया, या रोमन के अंदर हो सकता है, तो वो तो होती है ऑर्डर। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर आप डिस्क है, सर्कल है, इस प्रकार की अगर आपको ब्राउजर के अंदर लिस्ट अगर डिस्प्ले करनी होती है, तब आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अपनी ये जो सीरीज चल रही है, CSS की सीरीज चल रही है, तो CSS के अंदर अपन क्या करेंगे कि यही जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को है, अपन CSS के थ्रू इसको क्या करेंगे, अपन कस्टमाइज करेंगे और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक छोटा सा अपन एग्जांपल देखते हैं और फिर अपन इसको आगे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं एक ऑटोलेशन लिस्ट डॉट HTML नाम से मैं एक फाइल बना देता हूँ। मैं बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक हेडिंग के थ्रू बता देता हूँ कि भाई यहाँ मेरे ये जो है मेरे ऑर्डर लिस्ट है, तो ये मैं लिख दिया, मैंने ऑर्डर और लिस्ट लिख दिया। और इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाने, तो आपको भी पता है कि ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग का यूज करते हैं। और LI टैग के अंदर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर APP एप्पल, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कोको नट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने कीवी वीवी, जो भी मैं एक लिस्ट बनानी है, तो मैं कोई भी एक फ्रूट आइटम मैंने यहाँ पे लिख ली। ऑर्डर लिस्ट जैसे ही मैं इसको HTML के थ्रू मैं अगर इसको रन करता हूँ और रन करके अगर मैं ये चीज देखता हूँ, तो देखो आपके सामने है वह ऑर्डर लिस्ट, ये डिस्प्ले हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि अपन क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ये बंद कर लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको भी मैं थोड़ा जूम आउट कर ले ताकि स्क्रीन आपको विजिबल रहे और आपको पता चले। तो ये मैंने क्या कर दिया कि एक HTML के थ्रू मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बना दी। ऑर्डर लिस्ट मैंने, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 में। आप चाहो तो इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए एक और मैं ले लेता हूँ, एक S3 ले लेता हूँ, और S3 लिखने के बाद में यहाँ मैं बना देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं UL टैग का यूज करूंगा, और यहाँ पे LI का यूज करके यही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि समय की थोड़ी सी बचत हो सके। ठीक है, ये मैंने यूज किया, ये ऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, अब क्या करते थे कि HTML में यहाँ टाइप लिखते थे, टाइप इक्वल टू 1 लिखते थे, HTML में करते। अब मैं इसी को ही मैं CSS का यूज करके इसको मैं क्या करूंगा, कस्टमाइज करूंगा। CSS का यूज करने की से मैंने हेड सेक्शन के अंदर मैं स्टाइल टैग लिखूंगा, और यहाँ पर मुझे ऑर्डर लिस्ट में मैं चेंज कर। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है कि 1 2 3 ये नहीं, अगर कुछ अलग डालना चाहिए तो मैं लिस्ट स्टाइल टाइप डालता हूँ। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 ऑर्डर में ना आकर अल्फा आना चाहिए, यानी ABCD आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस पे जैसे क्लिक करूंगा और मुझे क्या करना था, लोअर करूंगा, लोअर अल्फा करूंगा। जैसे इसको मैं सेव करूंगा तो मेरे जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो 1 2 3 जो आ रहे थे अब उसकी जगह क्या आ जाएंगे, ABCD आ जाएंगे। ये मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। आप चाहते हो कि नहीं लोअर नहीं आना चाहिए, इसकी जगह मैं तो चाहता हूँ कि मेरे अपर आनी चाहिए, तो आप यहाँ लोअर की जगह आप अपर भी कर सकते हो। जैसे ही इसको मैं सेव करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, अपर में हो जाएंगे। आप अपर रोमन हो गया। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि अल्फा अपर चाहिए तो आप अपर भी ले सकते हो, ये वाला नहीं आना चाहिए। और आप चाहते हो कि नहीं हमारे तो सर ये एक नहीं, आगे हमारा आना चाहिए लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर अपर वाला आने चाहिए, अपर अल्फा। ठीक है, तो आप अपर अल्फा भी आप लिख सकते हो, अपर एंड देन पे लिख दोगे अल्फा। ठीक है, तो इसको करोगे, इसको सेव करोगे तो ये अपर आ जाएगा, लोअर एल्फा अपर एल्फा। उसी प्रकार आप अगर चाहते हो कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार अपर रोमन आता है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोअर आना चाहिए। ठीक है, तो लोअर रोमन भी आना चाहिए, तो आप लोअर रोमन भी लिख सकते। एक मिनट, थोड़ा सा लोअर और रोमन, एक मिनट, LROW MA। ठीक है, तो ये हो जाएगा रोमन रोमन। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट को आप चाहो तो इसको आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। उसी प्रकार आप अगर चाहते हो तो न्यूमेरिक वाला भी, जो आपने अभी जो देखा था, बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट जो आइटम होती है वो हमारी क्या होती है,
कौन सी होती है अपने, डेसिमल होती है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वैसे यही होती है, नी भी लिखोगे तो भी ये आपके डेसिमल फॉर्मेट में ही आ जाए, इसको कमेंट लिख दूंगा तो भी यही आएगा। आप चाहते हो कि इसकी जगह अगर आप चेंज करना चाहते हो तो लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर यहाँ पर आप डेसिमल लीडिंग जीरो भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लीडिंग करोगे तो ये जो आप लिस्ट जो डिस्प्ले हो रही है उसके जो पहले है वह क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो के पोजीशन के ऊपर भी आ जाएगा, अगर इच्छा है तो कर सकते। उसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम दूसरी ही प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं, इस यानी ये जो मेरी जो लिस्ट बनी हुई ऑर्डर लिस्ट, उसको मैं अनऑर्डर लिस्ट की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, यानी डिस्क आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो भी आप चाहो तो कर सकते हो, तो यहाँ डिस्क आ जाए, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि यहाँ पे ये डिस्क है, सर्कल है, स्क्रॉल है, ये जो अपन करेंगे अनऑर्डर में करेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी एचटीएमएल में दो लिस्ट आ गई, लेकिन आप चाहो को ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर की तरह ट्रीट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि ये चीज यहाँ पे ना करके डिस्क वाला डिस्क में करे तो बेटर रहता है। ठीक है, अनऑर्डर के अंदर अपन यूज में लेते आ रहे हैं तो वही करूंगे तो बेटर रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये है कि ये चीज अगर मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, ठीक है, यानी मैं अनऑर्डर के लिए करता हूँ तो अनऑर्डर के अंदर के भी यही है आपका कि लिस्ट स्टाइल टाइप जो हो जाएगा आपका, या डिस्क बाय डिफॉल्ट डिस्क ही रहता है, तो यहाँ पे आप क्या कर दिया, डिस्क ले लिया, और डिस्क की जगह आप अगर सर्कल करना चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, सर्कल। तो देखो यहाँ पे जो आपको जो डिस्क आ रहा है, अगर जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो सेव करूंगा क्या हो, ठीक है, डिस्क प्लीज स्टाइल टाइप CIR सर्कल। ठीक है, और सेव करता हूँ, जैसे ही मैं सर्कल में सेव करूंगा तो देखो ये सर्कल हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर मैं ये लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर सर्कल की जगह अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, अगर मैं स्कोर करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। तो आप अगर ये इसके अंदर भी अगर आप इसको न्यूमेरिक में डालना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेसिमल में डालना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपन को इसका यूज करके नहीं करना। ठीक है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि इस प्रॉपर्टी का अपन यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अपन ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज करके लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर दूसरा जो आता है पोजीशन। अब पोजीशन क्या काम करती है, एक और प्रॉपर्टी आती है पोजीशन। पोजीशन क्या काम करती है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये क्या होती है, एक तो होती है इनसाइड और एक होती है आउटसाइड। बाय डिफॉल्ट जो होती है वो आउटसाइड होती है, जैसे मैं इसके ऊपर इनसाइड कर देता हूँ, ठीक है, कौन से ऑर्डर लिस्ट पे, तो देखना ये ऑर्डर लिस्ट हो से किसी की जैसे सेव करता हूँ देखो थोड़ी सी अंदर की तरफ है। तो कभी जरूरत पड़ जाती है, आप कुछ कंटेंट ले रहे हो, कंटेंट में चाहता हूँ कि जो लिस्ट आइटम बनी हुई है उसके अंदर नीचे जो लिस्ट आ रही है थोड़ा सा आपने क्या करना था कि राइट साइड में अगर खिसकाने की जरूरत होती है तो आपको इनसाइड करना पड़ता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होती है वह क्या होती है, आउटसाइड होती है। ठीक है, जैसे ही मैं उसको सेव करूंगा तो ये होगा एक मैं करके मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ LI और यहाँ पे डाल देता हूँ लॉरेन। ठीक है, अल्ट जेड कर लेता हूँ और कर देता हूँ ये डेटा देखो। तो बाय डिफॉल्ट ये जो आप जो प्रॉपर्टी जो देख रहे हो, ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये देखो ऑर्डर लिस्ट है, और देखो यहाँ ये आ रही है, देखो एक ही लाइन में आ रही है, ये देखो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर लिस्ट है, और इसके ठीक नीचे जाना ये ही लिस्ट के ना ये लाइन आ रही। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड लिख लेता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो यही रहती है, अगर जैसे ही मैं अगर इनसाइड कर लेता हूँ मैं सेव कर लूंगा तो देखो ये जो लाइन थी ना इस लाइन के अंदर नहीं है, देखो इस थोड़ी सी अंदर की तरफ थोड़ा खिसक गई, कहने का मतलब इनसाइड होता है तो थोड़े जो कंटेंट होते हैं वो अपने क्या करते हैं, राइट साइड की तरफ तो थोड़े से खिसक जाते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो। लिस्ट स्टाइल पोजीशन के बाद में एक और आती जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल इमेज। आप अगर चाहते हो कि जो मेरे ये जो बुलेट आ रहे हैं या इस प्रकार के जो डेटा जो कंटेंट आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं ये थोड़ा लॉरेंट कुछ ज्यादा आ गया है, एक मिनट एक दो मिनट, ये मैं हटा ही देता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको समझाने के दृष्टिकोण से कर रहा था। ये आ गया, ठीक है, अपने एप्पल ऑपर यहीं तक खुश है। मिनट इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ, और ये ऐसा क्यों आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी ओपन तो नहीं है, हाँ ये वाली, ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे जो 1 2 3 आ रहा है, भले यहाँ आए या कहीं पर भी किसी के अंदर प्रॉपर्टी अपन चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इमेज आए, मैं मेरे हिसाब से कोई भी इमेज लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि एक कोई इमेज है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ क्या मान ले ही लेता हूँ, जैसे कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये लेता हूँ तो फ्लैट ये
फ्लैट आइकॉन के नाम से कोई वेबसाइट है, या कोई भी बहुत सारी मार्केट्स में पड़ी हुई है, वहां से आप क्या कर दो, एक सर्च कर दो, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ करने के बाद में कोई आइकन पहले से जो मौजूद, देखो अलग अलग आइकन लेना है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि फॉन्ट अवेसम का यूज करके आप ले सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट अवेसम का यूज करके ले सकते हो, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां ले, लेकिन आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको आइकन लेने होते हैं तो वैसे बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन मैं इसको प्रिपेयर करूंगा कि ये वाली जो साइट है flaticon.com वाली, यहाँ से लोगे। और यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं एप्पल का ले लेता, एक समझाने के दृष्टिकोण से मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो एप्पल के जो लोगो है आपके सामने ये डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि यहाँ से जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आपका कलर वाला अगर कॉम्बिनेशन फिल्टर करना चाहिए तो यहाँ आपको सीधा सीधा कलर वाला आपको सामने शो हो जाएगा। इफ यू वांट ब्लैक वाले चाहिए, यानी ब्लैक एंड व्हाइट वाले चाहिए, तो आप इस प्रकार के आप ले सकते हो। अगर ग्रेडियंट के रूप में अगर आप अगर आइकन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी आप जैसा लेना चाहो लेना। मैं कलर वाला ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला लोगो मैं ले लेता हूँ। कुछ आइकन है, बहुत सारे आइकन है, जैसा आप चाहो ले सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट जो बनी हुई है जहाँ पे बुलेट आ रहा है उसकी जगह एक एप्पल आप आ रहा है, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये बता रहा है, भाई साहब आपको इस एसवीजी या पीएनजी, मैं पीएनजी को रिकमेंडेड करूंगा, या पैसे मांग रहे हैं अपन फ्री में यूज करेंगे, तो डाउनलोड के अंदर अपन इसको क्या कर देंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करता हूँ मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में ध्यान से देखना, ये मेरा जो एप्पल का जो लोगो है वो ओपन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो साइज है बहुत बड़ी होगी, ठीक है। कैसे, मैं उदाहरण, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये मेरा एप्पल नाम का पीएनजी है, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। और जो मेरा प्रोजेक्ट जहां पड़ा हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट, एक मिनट, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, एक मिनट, कौन सा सॉफ्ट नाम नहीं यूज कर रहे हैं, अच्छा HTML के अंदर, ठीक है। तो अपने HTML नाम का एक फाइल बना रखी है, ये वाली है, फोल्डर है। और यहाँ एसेट में जाकर मैं यहाँ पर इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इसको मैं एक बार क्लोज कर लेता हूँ, ये नया टैब है इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। देन मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ गए, और यहाँ जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ लिस्ट स्टाइल इमेज अगर यहाँ लिखता हूँ, देन मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, यूआरएल डाल। यूआरएल डालने के बाद में मेरे जो लिखा हुआ है यानी एप्पल पीएनजी, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं उसको सेव करूंगा तो आपको भी पता है कि जो एप्पल की जो साइज है वो क्या है, ठीक है। तो हमने, मैं बता देता हूँ इसकी जो साइज है वो, एक मिनट, अब मैंने आपको कहा नहीं है, वापस जाता हूँ, डी के अंदर गए, और HTML के अंदर, htdocs नहीं जाना, HTML के अंदर गए, और एसेट्स के अंदर मैं एप्पल की साइज अगर देखूंगा तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो जो मेरी जो हाइट और विथ है वो 512 और 512, यानी विथ आपकी 512 है और हाइट भी आपकी 512, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर इसी को मैं इस कंटेंट के अंदर अगर मैं यूज में लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं जैसे उसको सेव करूंगा तो देखो ये एप्पल ने पूरा का पूरा, क्योंकि इसकी खुद की विथ इतनी ले, और इसके पास में ये छोटा सा देखो एप्पल बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ, ये इस प्रकार का ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, जहां मेरे इस प्रकार के जो एप्पल और ऑरेंज लिखे हुए आ रहे थे, तो ये जो डिश था उसकी जगह क्या आ गए, ये मेरे जो इस प्रकार के आ गए, इमेज आ गए। अब मुझे इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो कस्टमाइज करने के लिए सीधी सी बात है कि इसकी जो हाइट और विड्थ बहुत ज्यादा है, इसको मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो कम करने के लिए वापस मैं अपने फोल्डर पे जाऊंगा, जो कि मैंने फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर में जाकर मैं इसको क्या कर दूंगा, कस्टमाइज करूंगा। डायरेक्ट क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मेरे पास में ये ओपन होगा। ये जो 3 डॉट जो दिख रहे हो, यहाँ पे जाकर आपको इसको क्या कर दोगे, रिसाइज कर दोगे। यहाँ दिखा हुआ कि आपकी जो विथ है 512 है, और हाइट भी आपकी क्या है, 512। हाइट और विथ बहुत बड़ी हुई होती है, और ज्यादा हाइट और विथ होने से क्या होता है, ब्राउजर के अंदर साइज ज्यादा ले ले। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे साइज ज्यादा नहीं ले, मैं 15 पिक्सल डाल देता हूँ। तो 15 पिक्सल हाइट भी डाल देता हूँ, और भी आप चाहो तो इसको परसेंटेज में भी डाल सकते हो। तो मैंने अभी पिक्सल में दे रहा हूँ तो मैं पिक्सल में देना थोड़ा पसंद करूंगा। यहाँ क्वालिटी 100% लिखनी है। फाइल टाइप आपका पीएनजी है, पीएनजी ही रहने देना है आपको। ये बता रहा है करंट में जो आपकी जो ये जो फाइल थी 512 × 500, यानी विथ और हाइट 512 थी। अब आप क्या कर रहे हो, 15 × 15 कर रहे हो, हाइट और विथ आप कम कर रहे हो। आर यू एग्री, यस हम एग्री, और उस पर जाके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही मैं उसको सेव करूंगा, ये बता रहा है कि भाई साहब आपको सेव कहाँ करनी है, क्योंकि नई फाइल हो रही है। तो मैं यहाँ वापस जा रहा हूँ HTML के अंदर,
मैं HTML के अंदर, और मेरा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पे गया, और मैं यहाँ एप्पल की जगह एप्पल 1 कर लेता हूँ, ताकि ध्यान में रहे कि यही एप्पल 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं जाके यहाँ क्या करता हूँ, ये जो मैंने जो ले रखा है यहाँ, ये जो ले रखा है यहाँ, जो apple.png लिखा हुआ है, यहाँ मैं वापस पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ apple1.png। जैसे मैं इसको लिखता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको रन करूंगा, तो देखो ये आपके सामने है, वो देखो एप्पल बन के आ गई है। तो ये जो लोगो है वो धीरे 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 आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो इस प्रकार आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो आप अगर चाहो तो लिस्ट आइटम का यूज करके ये कर सकते हो। ये देखो, ये देखो पहले जो आप बनाई थी, आप अगर चाहो तो इस प्रकार की भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर अपन फेसबुक और अलग अलग देने होते हैं, तब मैंने इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया, फ्रंट अवसम का यूज करके आप चाहो तो आइकन ले सकते हो। लिस्ट के अंदर एक जैसे लेने से बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं कि ये, मैं आपको साइट बताता हूँ। जैसे ये वापस मैं गया और यहाँ पे गया, और जरूरी नहीं कि ये, ठीक है, फ्लैट आइकॉन के अंदर बहुत सारे अलग अलग होते हैं आइकॉन, आप ले सकते हो यहाँ से। जैसे मान मैं ले लेता हूँ, जैसे एरो लिख लेता हूँ, तो एरो जो बने हुए हैं, तो ये इस प्रकार के एरो भी आप ले सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, उसको कस्टमाइज करना, जरूरी नहीं कोई भी ले सकते हो। मैं होम नाम का बनाना चाहता हूँ कि मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ यहाँ से भी आप अगर चाहो और उसको कस्टमाइज करना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप होम नाम का भी आइकन अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन फोंट अवश्य से अपन लेते हैं, ठीक है। कोई भी आप साइन ले सकते हो, ये टिक ले लिया, तो आप इस प्रकार का आप लिस्ट आइटम का यूज करके आप बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अपने लिस्ट में 3 प्रकार की चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती होती है ऑर्डर लिस्ट के अंदर, लिख स्टाइल टाइप कौन सी लेनी है, पोजीशन कौन सी लेनी है, और अपना URL है कौन सा देना, ठीक है। तो ठीक है, इतना काफी है। और आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।